Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain ode. Ode, a poetic form. Long lyric poem, serious subject matter, elevated style, and it is addressed to somebody or someone. ओड एक लंबी कविता है. सब्जेक्ट हमेशा सीरियस मिलेगा, गंभीर मिलेगा, किसी भी सीरियस टॉपिक पे लिखे जाएंगे ओड. एलिवेटेड स्टाइल हमेशा शानदार होगा. एंड इट इज़ एड्रेस टू समबडी और समवन, और किसी को भी संबोधित करते हुए ओड लिखे जाएंगे. जब किसी को संबोधित करते हुए कोई कविता लिखी जाती है तो उसे हम ओड कहते हैं. इन ब्रीफ वी कैन से दैट ode is a poem which is addressed to somebody or someone. Greek origin. Ode is taken from the Greek word oid, which means to sing, and ode was established by the Greek poet Pindar to celebrate the Olympic and other games and was addressed to the victorious athletes. ओड का जन्म हुआ ग्रीक में, जिसका मीनिंग था टू सिंग. ग्रीक पोइट हुए हैं पिंडर, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया ओड को ओलंपिक गेम्स या ओलंपिक जैसे जो दूसरे गेम्स थे उनमें जो विजेता खिलाड़ी थे उनको उनकी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें संबोधित करते हुए गीत लिखे गए जो उनको ओड कहा गया. ओड कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. ओड पब्लिक भी हो सकते हैं, किसी पब्लिक ओकेजन के लिए भी हो सकते हैं, और प्राइवेट भी हो सकते हैं. ओड इज़ रिटन on some important public event such as the coronation of a king or a national jubilee or the death of a leader or the anniversary of a great institution. कोई भी पब्लिक इवेंट है, जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, नेशनल जुबली है, किसी लीडर की मौत हुई है, या किसी बड़े सारे इंस्टीट्यूशन की एनिवर्सरी है, तो ये सारे पब्लिक इवेंट्स हैं. तो इन इवेंट्स के लिए ओड लिखे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Tennyson's Ode on the Death of the Duke of Wellington is the best example of public event and ode. Second, ode can be private. The private is meditative and reflective. Ode private भी हो सकते हैं, और private ode के अंदर private ode meditative मिलेंगे, reflective मिलेंगे, जिसमें poet के मन में चलने वाले विचारों को reflect किया जाएगा. It celebrates intense, personal and subjective occasion. For example, Keats' Ode to a Nightingale. Keats ने लिखा Ode to a Nightingale. That is the perfect example for private ode. Keats died at the age of 26 because of TB. Keats की मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गई थी TB के कारण. उन्हें पता था वो मरने वाले हैं, और जिस इंसान को ये पता हो कि वो मरने वाला है तो वो इंसान के मन में जो विचार चलेंगे उन विचारों को कीट्स ने एक बुलबुल के माध्यम से एक्सप्रेस किया है इस ओड में. सो ओड कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. 3 टाइप्स ऑफ ओड: रेगुलर और पिंडेरिक ओड, इर्रेगुलर ओड, होरेशियन ओड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड, and the first is the regular or Pindaric ode. Pindaric ode, established by Greek poet Pindar, it celebrate public occasion, songs sung by the chorus in Greek drama, introduced by Ben Jonson into English literature. Pindaric ode ग्रीक पोएट पिंडर हुए हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किए, पब्लिक ओकेजन के लिए लिखे गए. ग्रीक ड्रामा के अंदर जो ग्रुप सॉन्ग होता है उसमें गाए गए. इंग्लिश लिटरेचर में बैन जॉनसन ने पिंडेरिक ओड को इंट्रोड्यूस किया. स्ट्रक्चर वाज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द डांसर्स. पिंडेरिक ओड का जो स्ट्रक्चर है वो डांसर्स के मूवमेंट से लिया गया है. स्ट्रक्चर ऑफ द पिंडेरिक ओड: द स्टोफी, द एंटीस्टोफी एंड इपोड. These are 3 parts. Strophe, the first part of the ode. Antistrophe, second part of the ode. The strophe, first part of the ode, the dancers turn from right to the left during its recitation. Strophe में right to the left, जो dancers हैं वो right to the left जाएंगे. For example,
यहाँ ये डांसर्स हैं स्ट्रोफी में राइट टू द लेफ्ट, दिस इज़ राइट साइड, दिस इज़ लेफ्ट साइड। डांस करते हुए जब ये राइट साइड के डांसर्स लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो वो होगा स्ट्रोफी। एंटी स्ट्रोफी में लेफ्ट साइड के डांसर्स राइट साइड चले जाएंगे। और जो थर्ड है इपोड, उसमें जो डांसर जहाँ खड़ा है वहीं पर खड़ा रहेगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिंडेरिक ओड। द स्ट्रोफी डांसर्स राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफी dancers turn from left to right, and epode the dancer stood still while this was being recited. And the example is The Progress of Poesy by Gray. So this is the structure of Pindaric ode. Second is irregular ode. Irregular ode, introduced by Abraham Cole in 1956, alters its structure in accordance with shifts in subject and mood, alters the length of the line, numbers of the line, and the rhyme scheme. For example, Kids Ode to Autumn. Irregular ode 1656 में अब्राहम कोले ने इंट्रोड्यूस किए। जो स्ट्रक्चर है वो राइटर के मूड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। पोइट ऑल्टर कर सकता है, काट छाट कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है अपनी पोएम को। It depends totally on poet's mood and the subject of the poem. Length of the line, लाइन की लंबाई कितनी है, नंबर्स ऑफ लाइन, कितनी लाइंस लिखी जाएंगी, राइम स्कीम क्या होगी, ये टोटली डिपेंड करता है पोएट पर, और वो अपने मन के मुताबिक इन सब चीज़ों में काट छाट कर सकता है। सो दिस इज़ इरेगुलर ओड। And third is Horatian ode, modeled on the odes of Roman poet Horace. Horatian ode comparatively calm and meditative. Horatian ode अगर हम तुलना करें रेगुलर और इरेगुलर ओड से तो ये कंपैरेटिवली काम मिलेंगे, मेडिटेटिव मिलेंगे, थोड़े शांत मिलेंगे। जनरली रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म, दिस इज़ नोन एज होमोस्टॉफिक। आम तौर पर एक स्टेंजा होगा जिसको बार बार रिपीट किया जाएगा और उसको हम होमोस्टॉफिक नाम से भी जानते हैं। अनएम्बिगुअस या अनऑब्सक्योर्ड थॉट होगा, क्लियर थॉट होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऑल्सो नोन एज द लेस्बियन ओड बिकॉज इट फ्लरिश्ड इन द आइलैंड ऑफ लेस्बोस। सो दिस इज़ Horatian ode. So in brief we can say that ode is a poem which is addressed to somebody or someone. Thank you.